वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और प्रीवियस सिलसिले की एक और लेक्चर वीडियो के साथ इस वीडियो के अंदर हम 2018 और 2018 सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी। और चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया जी, कैलकुलेट बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्राइब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिटेल आपको बताई थी कि स्क्यूनेस हमेशा उस वक्त कैलकुलेट की जाती है जिस वक्त डाटा आसिमेट्रिकल होता है। आसिमेट्रिकल डाटा और सिमेट्रिकल डाटा में क्या फ़र्क है? सिमेट्रिकल डाटा, सिमेट्री एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है तरतीब। और तरतीब किसको हम बोलते हैं जी? कोई भी ऐसा डाटा जिसकी मीन, मीडियन और मोड ये तीनों आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं जी कि ये डाटा सिमेट्रिकल डाटा है। और सिमेट्रिकल डाटा में स्क्यूनेस कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि असिमेट्रिकल डाटा वो डाटा होता है जिसमें मीन, मीडियन, मोड आपस में बराबर ना हो। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे जी स्क्यूनेस। और स्क्यूनेस दो ही टाइप की हो सकती है, या होगी नेगेटिव या होगी पॉजिटिव। नेगेटिव अगर है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। और नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब है जी कि मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होगा मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। तो ये तो था थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि आप इसको अगर आप लिखना पड़ जाए कहीं पे या बताना पड़ जाए या समझना पड़ जाए तो आप इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड माइंड में रखें। बाकी ये कैलकुलेट हमने लास्ट भी आई थिंक एक पेपर के अंदर ये आया है तो उसमें भी हमने इसकी डिस्कशन की है कि बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ये बराबर होता है जी क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 के। और क्वार्टाइल, डीसाइल, परसेंटाइल, मीडियन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। अगर कोई न्यू है स्टूडेंट जिसको ये समझने में प्रॉब्लम है तो इसका जो पार्ट 1 जो पहले डिस्कस हुआ है जिसमें 2020, 2019 और 19 सप्लीमेंट्री के 3 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उनको ज़रूर देखें। और यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं जी क्वार्टाइल 3 के ऊपर पहले कि ये बराबर है जी एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई 3n/4 माइनस सी। क्वार्टाइल 1 बराबर है एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई 1n/4 माइनस सी। और मीडियन या क्वार्टाइल 2 भी बोलते हैं ऐसे, ये बराबर है जी एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई n/2 माइनस सी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डाटा फर्दर इसको सेट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिमिट्स देखें तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और लोअर क्लास की जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट ये आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ लेंगे। और क्लास बाउंड्रीज़ हम कैसे लेंगे जी? सिंपली इन दोनों को माइनस कर दें, 20 माइनस 19 और ये बराबर आ जाएगा 1 के। और 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। तो ये जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें से 0.5 को माइनस कर दें और अपर लिमिट्स में 0.5 को ऐड कर दें तो ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी आपकी। यानी कि आप कह सकते हैं जी 15 माइनस 0.5 14.5 और 19 प्लस 0.5 19.5, 20 माइनस 0.5 19.5 एंड 24 प्लस 0.5 24.5 एंड सो ऑन, इसी तरह कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं जी कि हमें जो f ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये ग्रुप डाटा है, f यहाँ पे गिवन है 29 176 208 एंड सो ऑन, और ये गिवन है। और अगली जो चीज़ हमें चाहिए, हम वैसे इधर से भी देख सकते हैं लेकिन इसमें अगर हम कैलकुलेट करके कंफर्म कर लें तो ये बेहतर होता है। वो क्या जी? h के लिए।
कि इनमें जो हाइट ऑफ द क्लास है वो क्या है। वैसे इधर से भी आपको मालूम हो सकता है कि 14.5 और 19.5 में देखें कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है जी 5 का, तो h आपका 5 ही होगा, यानी इन तमाम क्लासेस के बीच में जो हाइट है वो 5 ही होगी। तो ये आपकी, अगर आप x के ज़रिए देखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। 19.5 प्लस 14.5 रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 17, 24.5 प्लस 19.5 रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 22, और ये इधर देख लें कि 5 का डिफरेंस है और 5 ऐड करते जाएं आगे। 17 22 प्लस 5 27 प्लस 5 32 प्लस 5 37 एंड सो ऑन। और अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें जो ज़रूरत है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। और यहाँ पे x जो है, अगर आप यहाँ से क्लास बाउंड्री से देख लेते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, इसमें x कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका मेथड ये है जी कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी उठा के इधर लिखें 29, और हर अगली फ्रीक्वेंसी पिछले सम में ऐड करते जाएं, यानी 29 प्लस 176 इक्वल्स टू 205, 205 प्लस 208 413, 413 प्लस 173 586, 586 प्लस 82 668 एंड सो ऑन। और अगर आपकी ये आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सम ऑफ f या n के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपकी ये कैलकुलेटेड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले मीडियन या क्वार्टाइल 2, तो देखें सबसे पहला, चाहे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या मीडियन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखें, ये सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पे दें कि यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले कैलकुलेट करें n/2। n/2, n बराबर है जी सम ऑफ f के 726/2 और ये 363। इस 363 को देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ पे फॉल करता है, तो ये फॉल करता है जी 413 के अंदर। तो ये जो है ये आपकी फिर मॉडल क्लास है, सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व होगा। तो L आपका आ जाएगा जी लोअर क्लास बाउंड्री 24.5, तो L आ गया 24.5। H हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइट ऑफ द क्लास है और हाइट ऑफ द क्लास 5 की है, यानी कि क्लास के बीच में जो गैप चल रहा है वो कितना है 5 का। और उसके बाद आप F देखें कि इसके सामने F कितना लिखा हुआ है, तो F लिखा हुआ है जी 208, और C जो है हम एक ऊपर वाला चूज़ करेंगे यानी 205। और चूंकि ये इस वजह से कि ये जो 363 है और 413 ये फॉल तो इसी में करता है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, ये वजह है कि हम C को एक ऊपर वाला चूज़ करेंगे 205। बस ये टेक्निक है जी, इसमें ये डाटा आपके पास सारा आ गया है। इसको इस फार्मूला में पुट करें, L आपका आ गया 24.5, H आपका है 5, F है आपका 208, n/2 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 363, और C है 205। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीडियन या क्वार्टाइल 2 वो आपका आ जाएगा 28.29। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं जी क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई 1n/4 माइनस C। तो सेम चीज़ जो इधर आप देखें, इधर आपने क्या किया था n/2, तो इधर आप क्या करेंगे 1n/4 को कैलकुलेट करें। 1 मल्टीप्लाई बाई n, n आपका है 726, n आपका 726 है, सम ऑफ f के बराबर है, और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा जी 181.5। 181.5 को ढूंढें इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर फॉल करता है, तो ये देखें 205 में फॉल करता है ये। तो ये आपकी आ जाएगी मॉडल क्लास। तो L आपका आ जाएगा जी 19.5, H 5 है, F आ जाएगा जी 176, और 1n/4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और C आपका एक ऊपर वाला आ जाएगा। रीज़न वही है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बराबर नहीं है आपस में। तो ये आ जाएगा जी 29, और ये तमाम डाटा लेके इसको क्वार्टाइल 1 के फार्मूला में पुट करें, और आपके पास क्वार्टाइल 1 जो है वो आ जाएगा 23.83। उसके बाद आगे क्वार्टाइल 3, तो L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय 3n/4। क्योंकि मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, तो ये 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये वजह है कि हम यहाँ पे 4 डालते हैं, तो माइनस C। और मीडियन के अंदर हम 2 इसलिए यूज़ करते हैं कि मीडियन का मतलब ये होता है कि डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना या सेंट्रल पॉइंट को लोकेट करना। तो क्वार्टाइल 3 के अंदर हम 3n/4 डालेंगे। तो सबसे पहला काम
हम 3n/4 को कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई n इक्वल्स टू 726 डिवाइड बाई 4, और ये आ जाएगा 544.5। अब इसको तलाश करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये किधर फॉल करता है, तो ये फॉल करेगा जी 586 में, और ये आपकी क्वार्टाइल 3 के लिए मॉडल क्लास है, तो L आ जाएगा 29.5, H 5 है, और F आ जाएगा 173, जबकि 3n/4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो C है वो 413, हम एक ऊपर वाला चूज़ करेंगे, और ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम इधर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्वार्टाइल 3 आपके पास आ जाएगा 33.30। अब सिंपल है, आपके पास तमाम चीज़ें क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, मीडियन ये आपके पास आ चुका है, और बोयलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूला में जस्ट इसको पुट करें। क्वार्टाइल 3 आपके पास आ गया 33.30, क्वार्टाइल 1 है जी 23.83, -2 मीडियन यानी कि -2, और मीडियन आपके पास क्या है जी, मीडियन है 28.29, और डिवाइडेड बाय 33.30 माइनस 23.83, और ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 0.0580। तो ये प्लस में आंसर है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कार्ल पियर्सन के मेथड से जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसको कैलकुलेट करने का कहा गया है। स्क्यूनेस मतलब वही है जो बॉयले का मकसद था देखना, इस कार्ल पियर्सन के मेथड के अंदर भी यही है। कार्ल पियर्सन के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, लेकिन इसका जो एक फार्मूला जो बहुत ज़्यादा वर्ल्डली यूज़ किया जाता है वो है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फार्मूला सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है, मोड का फार्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और F1 एक ऊपर वाली उससे, और F2 एक नीचे वाली, और मल्टीप्लाई बाय H हाइट ऑफ द क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूलाज भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक फार्मूला जो सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एफ माइनस मीन स्क्वायर रूट के बराबर है। तो ये सबसे पहले फार्मूलाज हमने लिख लिए, और अब हम देखते हैं जी कि क्या ये डाटा हमारे लिए ये रेडी है, फिट है फर्दर सॉल्यूशन के लिए, या इसको अभी ठीक करना है। तो वही बात कि इसकी क्लास बाउंड्रीज़ निकालनी पड़ेंगी। तो क्लास बाउंड्रीज़ 40 माइनस 39 ये बराबर आ गया जी 1 के। 1 को तकसीम कर दें 2 के साथ तो रिज़ल्ट आ गया 0.5। लेफ़्ट साइड से 0.5 माइनस करते जाएं और राइट साइड पे ऐड करते जाएं तो रिज़ल्ट की सूरत में क्लास बाउंड्रीज़ आपके पास आ जाएंगी, यानी 30 माइनस 0.5 29.5, 39 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 39.5 एंड सो ऑन। और f ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये f फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जो बाकी चीज़ हमें चाहिए हम साथ साथ अब चलते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ के मीन का फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ तो मौजूद है हमारे पास 383 की शक्ल में, लेकिन x के लिए हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्लास मार्क क्या है जी, सिंपल है कि दोनों को प्लस करके क्लास बाउंड्रीज़ को डिवाइड करते जाएं 2 के साथ, और जस्ट एक दो पहली कैलकुलेट करें, बेशक पहली कैलकुलेट करें, आगे सब पता लग जाती हैं कि क्या हैं। 39.5 और 29.5 में आप फ़र्क देखें क्या है, 10 का, ये 10 h है हाइट ऑफ द क्लास, और पहली कैलकुलेट करें जस्ट 39.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये आएगा 34.5 34.5, और आगे जो हाइट ऑफ द क्लास है उसको ऐड करते जाएं। कैलकुलेट करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, एक शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ, अगर क्लासेस बिल्कुल ठीक हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे कैलकुलेट करने की, हाइट को ऐड करते जाएं वही आएगा आंसर आपका। 44.5 10 ऐड किया 54.5, फिर 10 ऐड किया 64.5, फिर 10 ऐड किया 74 एंड 84.5। उसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट एफ एक्स की, तो f मल्टीप्लाई बाय x, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 34.5 ये आ जाएगा जी आपके पास 448.5। इसी तरह 31 मल्टीप्लाई बाय 44.5 आ जाएगा 1379.5। इस तरह 49 मल्टीप्लाई बाय 54.5 इक्वल्स टू 2670.5 एंड सो ऑन। और इसका सम ले लें, ये आ जाएगा 26343.5, दोनों को डिवाइड कर दें
और एवरेज आपके पास मीन आ जाएगा 68.78। सेकंड एवरेज जो हमें इसमें चाहिए वो है मोड। और मोड की क्लास जिस तरह देखें अभी हमने मीडियन की क्लास चूज़ करने का एक अलग मेथड है, इसी तरह मोड की क्लास चूज़ करने का भी एक अलग मेथड है। ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड हैं। वो लकीली आंसर कभी क्लासेस सेम आ जाती हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक ही मेथड है दोनों की क्लासेस देखने का। मीडियन का वही मेथड है जो कि अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं प्रीवियस क्वेश्चन में। मोड की क्लास देखने का अलग मेथड है, और वो क्या है कि हम देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जी ये आपके पास 110। सो ये आपकी मॉडल क्लास है, यानी कि एफ एम आपके पास है 110, लोअर क्लास बाउंड्री एल है आपके पास 69.5, F1 यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी है 78, और F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी है 102। और यहाँ पे ये डाटा तो आपके पास आ गया, सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा इधर से। ये आप देखें कि मोड डाटा पुट करने के बाद आपके पास आ गया 77.5। लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ जो कि बुक्स में मैक्सिमम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन अगर कभी हो जाए ऐसा तो आप क्या करेंगे। देखें यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि एफ एम जो है वो 80 और 89 के बीच में होता। अगर होता तो फिर F2 के लिए आप क्या करते, क्योंकि F2 तो एक उससे नीचे वाली है, तो फिर याद रखें कि F2 ज़ीरो हो जाता। इसी तरह आप देखें कि FM इधर भी तो हो सकती है। अगर इधर है तो फिर आप F1 क्या करेंगे, तो F1 फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात जो है ये माइंड में रखें, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। तो ये मोड आ गया जी 77.5। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमें देखें बाकी चीज़ें तो ठीक है, मीन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्केयर ले लेना है, सम ऑफ एफ भी मौजूद है। यहाँ पे सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर ये हमें चाहिए। और ये यहाँ पे एक स्टूडेंट्स जो आमतौर पे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि स्टूडेंट्स इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये एफ एक्स का शायद स्केयर है। ये ऐसा नहीं है, ये एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो x का स्केयर लेके उस स्केयर को मल्टीप्लाई करें f के साथ। एक शॉर्टेस्ट वे आपको मैं बताता चलूँ कि एफ एक्स को सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये एफ एक्स स्केयर बराबर ही आएगा। तो सिंपली एफ एक्स स्केयर इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये बन जाएगा जी f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर। तो 448.5 मल्टीप्लाई बाय 34.5 इक्वल्स टू 15473.25। इसी तरह 1379.5 मल्टीप्लाई बाय 44.5 इक्वल्स टू 6138.7.75। और इसी तरह इन सब को मल्टीप्लाई करते जाएं और एंड पे सम ले लें। सम आपके पास आ गया जी 1885736। अब जस्ट फार्मूला में पुट करें, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। 1885736 1885736 डिवाइड बाई 383 माइनस मीन का स्केयर, मीन है जी आपके पास 68.78, तो 68.78 का स्केयर लिया और सिंपली इसको सॉल्व कर लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगी 13.88। और फाइनली कार्ल पियर्सन जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करें। मीन आपके पास आ गया 68.78, मोड आपके पास आ गया जी 77.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 13.88। और ये फाइनली आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये आ जाएगा -0.628, यानी नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जिसमें मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। तो ये थे जी आपके दो पेपर्स 2018 एनुअल और 2018 सप्लीमेंट्री, और इसमें आने वाले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के क्वेश्चन। आने वाली वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड और स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सनस अराउंड यू। थैंक यू।